थायराइड कैंसर होता कैसे है, कॉजेस क्या हैं और उसका ट्रीटमेंट क्या है। मैं हूं डॉक्टर नितिन सलूजा, कंसल्टेंट फिजिशियन एंड फाउंडर ऑफ सिद्धिया क्लिनिक गुड़गांव। सो थायराइड कैंसर बेसिकली जो थायराइड हार्मोन एक हमारे मिडिल ऑफ द नेक में एक ग्लैंड होती है जो उसके नॉर्मल सेल्स हैं, जब एबनॉर्मल हो जाएं और काफ़ी तेज़ी से ग्रो करें तो थायराइड कैंसर कहलाते हैं। अब थायराइड कैंसर काफ़ी प्रकार का होता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि थायराइड कैंसर के कॉजेज क्या हैं। एक तो जेनेटिक फैक्टर्स, अगर फैमिली हिस्ट्री है थायराइड कैंसर की तो पॉसिबिलिटी और प्रीडिस्पोजिशन ज़्यादा हो जाता है थायराइड कैंसर के लिए। नंबर 2, रेडिएशन एक्सपोजर कभी बचपन में रहा हो इन द फॉर्म ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट और इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर एनवायरमेंटल सोर्सेज तो भी उसके चांसेस बढ़ते हैं। नंबर 3, थायराइड कैंसर इज कॉमनली सीन इन वुमेन मोर देन मेन एंड इट चांसेस ऑफ थायराइड कैंसर बढ़ते जाते हैं जैसे जैसे उम्र बढ़ती है। एज मोर देन 40 में से ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। अब थायराइड कैंसर के आखिर कॉजेज के बाद हम बात करते हैं कि लक्षण क्या होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, एक यहाँ पे थायराइड ग्लैंड की जैसे कोई हमें पेनलेस नोड्यूल या कोई लंप सा फील हो, ये बहुत ही कॉमन सिम्टम है जो कि ग्रो करता है यहाँ पे। दूसरी चीज़ ये है कि डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग, दैट इज ऑल्सो वेरी कॉमन सिम्टम। तीसरा, स्वॉलो करते हुए डिफिकल्टी हो और या फिर कोई वॉइस होर्सनेस हो, चेंज ऑफ वॉइस, दैट इज ऑल्सो वेरी कॉमन सिम्टम फॉर दिस थायराइड कैंसर। और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कफिंग आउट ब्लड, दैट कैन बी अ सिम्टम ऑफ थायराइड कैंसर। तो ये सब चीज़ें ये हो गए आपके सिम्टम्स की बात। अब हम बात करेंगे थायराइड कैंसर से रिलेटेड ट्रीटमेंट की। तो थायराइड से ट्रीटमेंट ये होती है कि पहले तो अगर थायराइड हम टेस्ट करते हैं, टेस्ट हम ये करते हैं इसके अंदर कि थायराइड की पहले इमेजिंग होती है जो कि अल्ट्रासाउंड से हो सकती है, जो कि एक FNAC करते हैं। FNAC एक नीडल एस्पिरेशन प्रोसीजर होता है जिससे कि हम देखते हैं कि थायराइड कैंसर है और है तो किस टाइप का है। इसमें जो मेजर ट्रीटमेंट ये होता है कि नंबर 1, सबसे पहले सर्जरी से अगर हम रिसेट कर सकते हैं थायराइड कैंसर को तो ये एक वन ऑफ द मोस्ट अर्लीस्ट सिम्टम है। दूसरा, रेडियो एक्टिव आयोडीन से भी थायराइड ग्लैंड को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो ये आपके हेल्थ केयर एक्सपर्ट जो ऑन्कोलॉजिस्ट होंगे ये डिसाइड करेंगे कि ये सर्जिकल या रेडियो एक्टिव आयोडीन से यूज़ किया जाए। रेडियो एक्टिव आयोडीन में कई बार आइसोलेशन की भी ज़रूरत पड़ती है और स्पेशल डाइट की भी ज़रूरत पड़ती है। नंबर 3, इसमें एक टारगेटेड थेरेपी जो न्यूरो मॉलिक्यूल्स को टारगेट करते हुए थेरेपीज भी आजकल आ गई हैं, वो काफ़ी कॉमन है। चौथा, एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी इज ऑल्सो वेरी कॉमनली यूज्ड फॉर ट्रीटिंग थायराइड कैंसर। नंबर 5, कीमोथेरेपी विच इज नॉट वेरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड बट स्टिल कैन बी यूज्ड इन सम फॉर्म ऑफ थायराइड कैंसर्स। थायराइड कैंसर को लेके काफ़ी मिथ्स भी हैं जनरल पब्लिक में। पहला मिथ, थायराइड कैंसर इज ऑलवेज डेडली। ऐसा नहीं है, सारे थायराइड कैंसर डेडली नहीं होते। कुछ थायराइड कैंसर ऐसे भी हैं जिनका प्रोग्नोसिस बहुत ही अच्छा और एक्सीलेंट होता है। नंबर 2, थायराइड कैंसर सिर्फ वुमेन को होता है, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। ऐसा नहीं है, थायराइड कैंसर से मोर कॉमन इन वुमेन, बिल्कुल कॉमन ज़्यादा है वुमेन में, बट मेन को भी हो सकता है। नंबर 3, एक मिथ ये भी है कि जो सारे यहाँ पे नेक में नोड्यूल्स हैं और लंप हैं कि ये भी थायराइड कैंसर के साइन है, मेलिग्नेंट हो सकते हैं। ऐसा नहीं है, कुछ बिनाइन भी होते हैं जो कि कैंसरस नहीं होते हैं। तो ये हमें FNAC करने के बाद ही पता लगता है कि ये बिनाइन है कि मेलिग्नेंट है। नंबर 4, ये एक मिथ ये भी रहता है कि सर्जरी कर दी तो अब थायराइड पूरा कैंसर क्योर हो गया। ये डिपेंड करता है कंडीशन टू कंडीशन। कई बार रेडियो एक्टिव आयोडीन और बाकी थेरेपी की भी, एडजुवेंट थेरेपीज की भी रिक्वायरमेंट होती है थायराइड कैंसर में। सो आज हमने बात करी थायराइड कैंसर की। तो इससे कोई भी रिलेटेड सवाल हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन पे हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के काम आ सकता है, शेयर कर सकते हैं।